हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ ट्रेंड्स। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है बिगिनर्स के लिए कि आपको अगर स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता हो, स्टॉक मार्केट हो या किसी भी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट हो या कमोडिटी हो या फिर आपके बिटकॉइंस में, क्रिप्टो में हो, तो आपको बेसिक जो होती है ट्रेडिंग का, जो स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी इंडेक्स पे ट्रेड करने के लिए, तो उसकी बेसिक्स एक सीरीज मैंने बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में, जो भी पॉपुलर कैंडलस्टिक्स हैं उनके बारे में, बुलिश कैंडलस्टिक, बेरिश कैंडलस्टिक्स और प्राइस एक्शन में कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ये वीडियो मैंने डाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलर चार्ट पैटर्न की, जिसकी स्ट्राइक रेट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो कहते हैं कि ये 80 प्लस है। 80% से ज़्यादा वो उनकी सक्सेस रेट है, 20% वो फेल होते हैं। तो उनमें से जो पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, सेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, और बहुत सारे चार्ट पैटर्न हैं, फ्लैग, बैज, बहुत सारे पैटर्न हैं, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम या फिर बहुत सारे हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बाकी सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो भी सबसे पॉपुलर है, पॉपुलर चार्ट पैटर्न है, जब ये पैटर्न क्रिएट होता है अपने उस पर किसी चार्ट पे, तो हमें ज़्यादातर उसमें इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट को चलते हुए देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में चार्ट पैटर्न के बारे में। सबसे पहला जो है वो है डबल टॉप। हम सिर्फ इस पैटर्न के बारे में बात ये नहीं करेंगे जब ये पैटर्न बनता है तो कैसे, हम ये भी इसमें बात करेंगे कि हमारे इसमें टारगेट क्या होगा, हमारा इस पे एंट्री पॉइंट क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। ये सबसे पहले ये कह रहे हैं, हर वीडियो में ये कहता हूँ कि सबसे पहले ट्रेडिंग के बेसिक चीज़ आप समझिए, उसके बाद जब भी ट्रेड लीजिए, जब भी ट्रेड कीजिए, चाहे पेपर ट्रेड कीजिए या फिर रियल ट्रेड, आप 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखें: स्टॉप लॉस, टारगेट और हमारा एंट्री कहाँ होना चाहिए। ये हमेशा हमें क्लियर होना चाहिए माइंड में, नहीं तो आप हमेशा लॉस बुक करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले डबल टॉप। अब डबल टॉप जो बनता है, कैसे बनता है, ये चार्ट पे ऐसे फॉर्म होता है, यहाँ से प्राइस यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसको रिएक्शन मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला उसको, फिर वापस प्राइस यहाँ तक जाता है। अब ये एग्जैक्ट एक टॉप, दो डबल टॉप बन रहा है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट कमोबेश ऐसे ही रहता है। और जब ये डबल टॉप बनता है तब मार्केट, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बनता है, डबल टॉप है, क्योंकि डबल टॉप है इसका मतलब वो ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में टॉप पे जा करके ये डबल टॉप बन रहा है। जब डबल टॉप ये बनता है, मार्केट वहाँ से नीचे की ओर आती है, तो इसको डबल टॉप को हम एम पैटर्न भी कहते हैं। बिल्कुल देखने में एम जैसा लग रहा है, तो एम पैटर्न भी कहते हैं, डबल टॉप भी कहते हैं। जब दो डबल टॉप बन गया, हम क्या करेंगे, एक नीचे सपोर्ट लाइन या नेक लाइन खींचेंगे, जो इस पॉइंट को हम एक नेक लाइन नीचे मिलाएंगे,
चलिए, पता नहीं ये पेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा इस पर, तो कोई नहीं, हम ये देखते हैं। ये हम एक नेक लाइन या फिर सपोर्ट लाइन एक खींचेंगे जो इसको टच करते हुए आता हो। अब हम यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करता है, जैसे ये ब्रेक करता है ये कैंडल, ये वाला कैंडल जैसे इसको ब्रेक करता है, हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बन रहा है जो हमें बेयरिश कैंडल, कोई ऐसा कैंडल बन रहा है जो हमें बेयरिश ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा हो, या बेयरिश मार्केट के बेयरिश होने का सिग्नल दे रहा हो। जैसे यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बन जाए, कोई बुलिश बेयरिश कैंडल बन जाए, कोई कैंडल बने, शूटिंग स्टार बन जाए, कोई ऐसा कैंडल यहाँ पे जो हमें सिग्नल देता हो। हमने सिग्नल में पढ़ा है कौन कौन से बेयरिश कैंडल होते हैं जो पॉपुलर कैंडल हैं, उसमें से कोई एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता हो, तब हम यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे एंट्री लेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे साथ में, किसी वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम। जब इसको ये ब्रेक कर रहा हो तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है या इंक्रीज हो रहा है या कम है। अगर वॉल्यूम कम है तो एकदम से हम एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे यहाँ से रीटेस्ट आने के लिए। यहाँ से मार्केट हो सकता है यहाँ पे आके रीटेस्ट करे, यहाँ पे रीटेस्ट करे मार्केट। जब यहाँ पे रीटेस्ट कर मार्केट, जब यहाँ से यहाँ रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके जब फिर वापस आए तब हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर वॉल्यूम जब ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बना रहा हो या कोई शूटिंग स्टार बना लेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा ये होगा, ये होगा हमारा टारगेट, ये होगा टारगेट। ये जो टॉप बना रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो हमने सपोर्ट लाइन खींचा था, सपोर्ट लाइन से और ऊपर टॉप के मिलाने वाली ये रेजिस्टेंस से, ये रेजिस्टेंस, ये दोनों की जो हाइट होगी, ये हमारा यहाँ पे टारगेट, मिनिमम टारगेट हमारा वो होगा, ठीक है। तो ये डबल टॉप देखने से लग रहा है, दो टॉप एक साथ बन रहे हैं, तब जनरली डबल टॉप बनने के बाद प्राइस नीचे गिरता ही है, नीचे गिरता ही है। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो कभी कभी यहाँ भी ले लेते हैं ट्रेड, यहाँ भी ट्रेड लेते हैं, और एटलीस्ट इस लेंथ यहाँ तक तो, सपोर्ट लाइन तक तो वो ट्रेड एंजॉय करते ही करते हैं। लेकिन जो हम बिगिनर्स हैं, जो हम अभी मार्केट में नए हैं, सीख रहे हैं, वो अगर ऐसे ट्रेड लेंगे, रिस्क ट्रेड लेंगे, तो बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाने का डर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल सेफ ट्रेड करेंगे, बिल्कुल सेफ ट्रेड करेंगे। जैसे इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे, नीचे वॉल्यूम भी दिखे अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कोई एक बेयरिश कैंडल बनाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। ऐसे भी ब्रेक करे वॉल्यूम के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई बेयरिश कैंडल बन जाए फिर कोई बात ही अलग है, फिर जनरली बनता ही बनता है, ठीक है। फिर हम यहाँ से टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट ये हमारा सपोर्ट लाइन से रेजिस्टेंस तक की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो हमारा इधर टारगेट होगा, ठीक है। तो चलिए, डबल बॉटम हो गया, अब डबल टॉप हो गया, अब डबल बॉटम, ये हमारा डबल बॉटम है। डबल बॉटम, बॉटम मतलब नीचे बन रहा है ये पैटर्न। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेंड कैसे आ रहा है, ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड आ रहा हो, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में बॉटम पे जा कर के जैसे डबल टॉप बना था, जस्ट उसका उल्टा, जैसे वो एम पैटर्न बन रहा था, इसको डबल बॉटम को डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। मार्केट ऐसे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ। अब डब्लू पैटर्न में भी एक हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट लाइन खींचेंगे, सपोर्ट लाइन खींचेंगे, और एक इधर एक यहाँ सपोर्ट लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खींचेंगे। अब सपोर्ट लाइन से रेजिस्टेंस की जो डिस्टेंस होगी वही हमारा टारगेट होगा। सेम जैसे हम डबल टॉप में कर रहे थे कि जैसे ही वो सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे, वॉल्यूम अच्छा हो और कोई बेयरिश कैंडल बनाए, तब हम ट्रेड में एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा वो जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा उसका बॉटम होगा। इसमें इसमें भी सेम वही बात है, जैसे इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा कोई कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, या हम इसको भी बना सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। इसके ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनता हो, तब तो
बात ही कुछ और है। लेकिन अगर बुलिश कैंडल नहीं भी बनता हो और अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो इस कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा होगा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट जिधर होगा उधर की तरफ हम ट्रेड लेंगे। यानी ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस हमारा होगा जो हमारा ब्रेकआउट जो कैंडल ब्रेकआउट किया है इस लाइन का, इस रेजिस्टेंस का, उसका लो होगा। कुछ लोग उसके भी नीचे वाले कैंडल पे लगाते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन नहीं, ये इससे स्टॉप लॉस यहीं पे लगाएंगे। तो डबल बॉटम और डबल टॉप और डबल बॉटम एक ही करीब एक ही जैसा पैटर्न है। डबल टॉप अप ट्रेंड में बनता है टॉप पे और मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है, वेरिस होता है, जबकि डबल बॉटम डाउन ट्रेंड में बनता है और ये मार्केट डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट रिवर्स होता है बुलिश की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैंडल है ये हेड एंड शोल्डर। बहुत दिलचस्प है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है? हेड बीच में एक सर होता है, इसके दो शोल्डर, दो कंधे होते हैं, इस तरह से पैटर्न बनता है। अब हेड एंड शोल्डर जब फॉर्म होता है तो कैसे होता है? ट्रेंड यहाँ से अप जा रहा है, यहाँ से आया, यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ गया, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ से गया, फिर ये हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट की तरफ मार्केट आया। अब हम क्या करेंगे? नीचे हमारा सपोर्ट लाइन है और ये जो मार्केट का टॉप बनाया, टॉप और दोनों तरफ, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ उससे कम, मतलब शोल्डर की तरह, सर से नीचे, शोल्डर नीचे होता है तो उससे नीचे बना करके मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया हुआ नीचे की तरफ। तो जब इस तरह से पैटर्न फॉर्म होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम? हेड एंड शोल्डर। ये बहुत बनता है रियल सिनेरियो में, ये बहुत चार्ट बनता है और इसका एंट्री पॉइंट होगा वही सपोर्ट, जो हम चारों पॉइंट को मिलाने के बाद जो हमारा सपोर्ट क्रिएट होगा। सपोर्ट को जो कैंडल ब्रेक कर रहा है, ध्यान रहे कि सपोर्ट लाइन को ब्रेक जो कर रहा है कैंडल, उस कैंडल के टॉप पे, उस कैंडल के बॉटम पे अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी फॉर्म हो रहा है तो वहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं, या हो सकता है यहाँ से एक बार रीटेस्ट करें नीचे आकर के, और उसके बाद यहाँ से चलेगा तो ये तो माइंड ब्लोइंग ट्रेड हो जाएगा। यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे या सेल करेंगे यहाँ से, और टारगेट हमारा क्या होगा? जो हेड और ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट लाइन के बीच डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। हेड एंड शोल्डर हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, हम बात ब्रेकडाउन में कर रहे हैं, वॉल्यूम की कर रहे हैं, क्योंकि अगर कभी ये बहुत बार फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है, ब्रेकआउट भी होता है, वो फॉल्स होता है। लेकिन उसको हम फॉल्स को पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बहुत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है एवरेज से, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के या ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत यहाँ कम रह जाता है। और उसके बाद अगर कोई यहाँ बेरिश कैंडल बन जाता है तो कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन होने पे यहाँ पे एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा क्या होगा? हेड की जो सपोर्ट लाइन से जो हेड की डिस्टेंस होगी वो हमारा इधर टारगेट होगा। इसकी भी रेशियो 80 प्लस है स्ट्राइक रेट। जब हेड एंड शोल्डर बनता है तो अपने हिसाब से वो जो हेड एंड शोल्डर की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ही मार्केट बिहेव करती है। तो चलिए हेड एंड शोल्डर भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कप एंड
कप एंड हैंडल आपने देखा होगा कप कैसा होता है, ऐसे, और हैंडल ये हो गया। अब मार्केट ऐसे जाके ऐसे सॉरी यहाँ पे हैंडल बना रहा है। तो इसमें जो जब कप एंड हैंडल ये भी बहुत फर्म होता है और इसकी भी स्ट्राइक रेट 80+ है। ये अगर जब फॉर्म होता है किसी चार्ट पे तो इसका टारगेट क्या होता है, वही कप की जो गहराई होती है रेजिस्टेंस लाइन से, वो उधर उसका टारगेट होता है। हैंडल बनता है। हैंडल बनने के बाद यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना हो या ना भी बना हो बुलिश कैंडल, अगर इसको ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम भी अच्छा है, और ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की तरफ जब निकला हो तो इस कैंडल के हाई जैसे ही निकले हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रेंड लाइन, ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा स्टॉप लॉस, या ये हो जाएगा जो ब्रेकआउट कैंडल है इस कैंडल के ब्रेकआउट कैंडल के जो लोएस्ट पॉइंट है, जो लोअर पॉइंट है, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट हमारा जो ये कप की गहराई होगी, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। पहला पैटर्न क्या था, डबल टॉप बुलिश पैटर्न है वो, फिर डबल बॉटम बेरिश पैटर्न, डबल टॉप बेरिश पैटर्न है, डबल बॉटम बुलिश पैटर्न है, कप एंड हैंडल भी बुलिश पैटर्न है। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ। नेक्स्ट कैंडल क्या है, एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, ये ट्रेंड अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में होने के बाद एक बार मार्केट एक जगह कंसोलिडेट होता है, प्राइस कंसोलिडेट करता है। जब कंसोलिडेट करता है तो वहाँ पे जब हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो वो एक ट्रायंगल की तरफ दिखता है, एक ट्रायंगल की तरफ ये फॉर्म होता है। जब ये ट्रायंगल की तरफ फॉर्म होता है तो हम इसको हम एक बुलिश पैटर्न मानते हैं और ये समझते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड करेगा। जनरली इसकी भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, इसका टारगेट क्या होता है, जो हमारा ये असेंडिंग ट्रायंगल की मैक्सिमम गहराई होती है वो हमारा इधर टारगेट होता है। ब्रेकआउट में हम देखते हैं कि वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम ठीक ठाक है तो ब्रेकआउट के बाद हम उसके ब्रेक होने के बाद कैंडल लेंगे, ट्रेड लेंगे, और स्टॉप लॉस का हो जाएगा जो ब्रेकआउट है, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका बॉटम क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट क्या होगा, जो इस ट्रायंगल की सबसे ये जो गहराई है, जो चौड़ाई है इसके, वो हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। उतना ही हाइट ऊपर टारगेट हो जाएगा ये। तो प्राइस एक्शन की यही खासियत है, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई कुछ, ना कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, बस नॉर्मल चीज़ होता है, नॉर्मल पैटर्न होता है, जो फेमस पैटर्न है क्रिएट हो, उसके हिसाब से ट्रेड लो, स्टॉप लॉस डिफाइन करो, पहले टारगेट डिफाइन करो और एंट्री कर लो। तो ये हो गया हमारा एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है, मार्केट जनरली डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट, और डिसेंडिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और एक जगह जाकर वो कंसोलिडेट करने लगता हो, और जब वो कंसोलिडेट करता है उसका प्राइस, तब एक फॉर्म होता है ट्रायंगल का, डिसेंडिंग ट्रायंगल का शेप फॉर्म होता है। जब ट्रायंगल बनता है उसके बाद जब ब्रेक डाउन होता है, माइंड ब्लोइंग ब्रेक डाउन होता है, तो इसका भी टारगेट क्या होगा, वही ट्रायंगल का, डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो मैक्सिमम गहराई होता है
या मैक्सिमम चौड़ाई जो भी कह सकते हैं, वो हमारा टारगेट होगा। लेकिन जब ये ब्रेकआउट कर रहा हो, ब्रेक डाउन कर रहा हो, इस ट्रेंड का, इस लाइन का जब ब्रेक डाउन कर रहा हो, तो देखना चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम देखना बहुत बहुत मेन रोल निभाता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम है तो मैक्सिमम चांस है कि ब्रेक डाउन फेल हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा है तो मैक्सिमम चांस है कि ब्रेक डाउन कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेक डाउन कर, जो कैंडल है ब्रेक डाउन करने वाला, इस कैंडल का बॉटम, इस कैंडल का बॉटम हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इस कैंडल के ऊपर से जब हम ट्रेड लेंगे तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर अगर वहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनता हो तो लाजवाब बात हो, अगर नहीं भी बनता हो तब भी ट्रेड लेंगे। उसके बाद कैंडल में जो भी कैंडल नीचे ब्रेक होता हो उस कैंडल उसमें हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ब्रेकआउट कैंडल के बॉटम, टारगेट हमारा ये जो ट्रायंगल है इसकी मैक्सिमम चौड़ाई। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। और बहुत सारे ट्रायंगल है और बहुत सारे पैटर्न है जो फॉर्म होता है लेकिन कम होता है, उसके स्ट्राइक रेट भी थोड़ी कम है। लेकिन ये जो 5 है माइंड ब्लोइंग है। ये हो गया डिसेंडिंग, ये वेरिश ट्रेंड है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये एक वेरिश पैटर्न है। ये असेंडिंग पैटर्न है। ये कप एंड हैंडल है। ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। और उसके बाद डबल टॉप, ये डबल बॉटम, ये डबल बॉटम है। ये पांचों जो है डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये बहुत पॉपुलर है। इसलिए जब भी ऐसा ट्रेड मिले तो सारा स्टॉप लॉस, टारगेट ये सारा डिफाइन करके आप ट्रेड ज़रूर करें। फ़ायदेमंद जनरली फ़ायदेमंद होता है। 50% से तो एवब ये स्ट्राइक रेट है अगर जब ये कोई भी चार्ट फॉर्म होता है तो। धन्यवाद। इस वीडियो को बार बार देखें, समझें। ये बिगिनर्स के लिए है, एक्सपर्ट के लिए तो है ही नहीं। बिगिनर्स देखें, शेयर करें, समझें, कुछ अपने तरीके से भी सोचें इसमें। उसके बाद अपने जैसे बिगिनर्स में शेयर भी करें इसको, और कमेंट और लाइक्स इसमें देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो थोड़ा मैं भी मोटिवेट होऊंगा और ऐसे बिगिनर्स के लिए और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि ये अभी रात के 1 बजने वाला, 1:17 हो रहा है सैटरडे। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अपने लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, तो बिगिनर्स बिना ये सब देखें, समझें। बहुत सारी वीडियो हैं, एक से एक्सपर्ट की है, लेकिन जब तक ये वीडियो इसके बेसिक नहीं समझेंगे तब तक उस वीडियो के लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो इन सारे हमारे जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ इधर, वो सारे स्पेशली बिगिनर्स के लिए ही है। और बिगिनर्स ये वीडियो देख कर ही आगे के और बड़े बड़े जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चार्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं ऐसे वीडियो डालते रहूँ। धन्यवाद।